रूस ने अब फिनलैंड बॉर्डर पर नया वॉर फ्रंट खोलने का फैसला कर लिया है। जिस तरह 24 फरवरी से पहले रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर को घेरा था, वहां अपने हथियार तैनात कर दिए थे, सैनिकों को भेजा था, उसी तरह की टेम्पलेट एक बार फिर नजर आने लगी है। वही सीक्वेंस ऑफ एक्शन शुरू हो चुका है। आज रूस ने फिनलैंड के बॉर्डर पर अपने एम्यूनिशंस को भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि पुतिन की न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक बार फिर दुनिया के सामने आने लगी है। न्यूक्लियर सोर्स वाले कोड्स दोबारा एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन चिंताजनक बात हम क्यों यह बता रहे हैं आपको, क्योंकि आज यह खबर आई है और उस खबर को द वॉशिंगटन पोस्ट ने कोट करके कहा है, और आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रशिया अपने रिजर्व्स को लेकर भी परेशान है। रशिया हैज प्रोबेबली रन आउट ऑफ रिजर्विस्ट, यानी जो उसकी रिजर्व फोर्स है वो भी कम पड़ गई है। वॉशिंगटन डीसी के में बेस्ड एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी वॉर जो है उसका ये एनालिसिस है। यानी अगर रूस के पास फुट सोल्जर्स की कमी है, अगर रूस के पास रिजर्व्स की कमी है, अगर वो मर्सनरीज की मदद ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी रूस कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी कोई कल्पना भी ना करे। इसीलिए यह न्यूक्लियर मैट्रिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पर यह न्यूक्लियर मैट्रिक्स अनकोड होता है वहां पर वर्ल्ड वॉर डिकोड होता है। पता यह चला है कि फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें वही तस्वीर थी जो आपने 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक देखी, और वो था रशिया का मिसाइल मूवमेंट, लेकिन लोकेशन अलग थी। इसमें रूस की स्कैंडर मिसाइल सिस्टम को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ से ले जाने का दावा किया गया है। फिनलैंड यानी 1340 किलोमीटर का रशिया का बॉर्डर, स्कैंडर यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बल्कि यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ब्रिटिश अखबार द सन का दावा है कि रूस ने फिनलैंड बॉर्डर के पास वाइबोर्ग शहर में टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है, एंड दैट इज इट। रूस के वाइबोर्ग शहर में न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइलों का तैनात होना, आप समझ सकते हैं, यह सिर्फ थ्रेट नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। वाइबोर्ग शहर रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट का हिस्सा है। यहां से फिनलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर होती है। यह जानना भी जरूरी है कि यूक्रेन वॉर में रूस ने स्कैंडर मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया। इस मिसाइल सिस्टम को बंकर बस्टिंग और एंटी रेडार मिशंस के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो यह वो मिसाइल है, स्कैंडर मिसाइल, जिसने मरियोपोल के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई थी। यह वो मिसाइल सिस्टम है जिसने खार्किव के रिहायशी इलाकों में बेलगोरोड से फ्लाई करके तबाही मचाई थी। ब्रिटिश मीडिया आउटलुक का दावा है, आउटलेट का दावा है कि जैसे ही फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने नेटो में शामिल होने को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया, उसी दौरान कम से कम 7 स्कैंडर मिसाइल सिस्टम फिनलैंड बॉर्डर की तरफ मूव कर दी गई हैं। मेरा सवाल तो यह है कि क्या फिनलैंड को, क्या स्वीडन को कोई भी देश अपने मिसाइल सिस्टम दे पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो स्कैंडर को रोक ही नहीं सकता है। स्कैंडर को रोकने वाले सिर्फ 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं, S-300, S-400 और S-500, जो कि दुनिया में अभी शायद ही किसी को दिया गया हो, सिर्फ रशिया के पास है। कौन देगा वो फिनलैंड की रक्षा के लिए? किसी ने देने की बात की है? दावा तो यहां तक किया गया है कि जिस बॉर्डर पर अभी तक रूस की तरफ से फौजियों का नॉर्मल डिप्लॉयमेंट था, अब वहां एक पूरी की पूरी पलटन, पूरा का पूरा यूनिट तैयार हो रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की ऐसे वक्त तैनाती हुई है जब रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी थी। यह कहा था कि दोनों मुल्कों ने नेटो में शामिल होने का फैसला एक बड़ी भूल है और इसके भयानक अंजाम होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब खुले तौर पर रूस के अंदर से फिनलैंड पर न्यूक्लियर अटैक्स की बात होने लगी है। रूस के सांसद ने कहा है कि फिनलैंड को शुक्र मनाना चाहिए कि वो अभी तक एक कंट्री है, और अगर फिनिश बॉर्डर पर नेटो की मिसाइलें तैनात हुई तो फिर फिनलैंड 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। इसी तरह की बातें रशियन स्टेट मीडिया की तरफ से कही गई हैं। सवाल बड़ा आसान है, क्या पुतिन अब यूक्रेन के साथ साथ एक और वॉर फ्रंट को अफोर्ड कर सकते हैं खोलना? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो अपना 9 से 10 महीने का जो प्रोसीजरल डिले होता है, या 9 से 1 साल का, 9 महीने से 1 साल तक का प्रोसीजरल डिले होता है, यह टाइम फ्रेम को कट कर सकता है? क्या वो अपने चार्टर्स में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकता है कि अगर किसी ने अप्लाई किया है तभी हम उसकी रक्षा के लिए उतर जाएंगे? क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए 1993 में पोलैंड के बॉर्डर पर, पोलैंड के अंदर रशियन टैंक्स थे जब पोलैंड ने कहा था कि उसको नेटो मेंबर बनना है। 1999 में जाकर वो नेटो मेंबर बना, लेकिन तब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट नहीं थे, येल्सिन थे। अब फर्क आ चुका है। आखिर इतना फ्रीक्वेंटली न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने के पीछे का मकसद क्या है, इसे समझने की आइए कोशिश करते हैं। क्या क्रेमलिन में न्यूक्लियर सोर्स कोड एक्टिव हो चुके हैं? पुतिन की न्यूक्लियर मैट्रिक्स से दुनिया में पैनिक क्यों? न्यूक्लियर बम का टीजर आया, 80-20 का फॉर्मूला लाया। क्या न्यूक्लियर अटैक वाली फाइनल डेस्टिनेशन कंफर्म हो गई? इन सवालों का सीधा कनेक्शन मॉस्को से है, स्वीडन फिनलैंड में हुए डेवलपमेंट से है, नाटो के बयानों से है और पुतिन के करीबियों के रिएक्शन से है। पहले पुतिन के न्यूक्लियर सोर्स कोड्स को ही डिकोड करते हैं। ये वो बयान है जो पिछले 24 घंटे में रूस की तरफ से पुतिन के क्लोज एसोसिएट्स की तरफ से सरफेस हुए हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में एक बात कॉमन है, हर बार न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है। देश अलग अलग हैं, लेकिन मोड ऑफ वेपन एक है, यानी मॉस्को से बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकियों को प्रमोट किया जा रहा है। उन्हें दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कोई यूक्रेन की बात करता है तो कोई फिनलैंड से लेकर ब्रिटेन को पल भर में खत्म करने का दम भरता है। सवाल है, विश्व विनाश वाली इन धमकियों को खुलेआम टीवी पर देने का क्या मतलब है? ये बताएंगे। पहले एक एक बयान डिकोड करते हैं। न्यूक्लियर धमकी का पहला सोर्स कोड मॉस्को से आया। रशिया के सरकारी मीडिया में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी गई। एक शो पर चर्चा के दौरान कहा गया कि अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के 80% चांस बन चुके हैं। डिबेट में कहा गया कि हमला कब होगा कह नहीं सकते, लेकिन न्यूक्लियर अटैक होगा जरूर। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा और इसके 80% संभावना दिखाई देने लगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमले की टाइमिंग क्या होगी, कौन करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियर अटैक जरूर होगा। खुलेआम टीवी पर एटमी हमले की धमकी देना ये रूस में अब तक कोई नई बात नहीं। जंग के 82 दिन बाद भी रूस बैटलफील्ड में है, अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है इस वजह से पुतिन ने अपने सिपहसालारों को न्यूक्लियर धमकी की खुली छूट दे दी। ऐसा ही एक और बयान मॉस्को से आया। पुतिन के बेहद करीबी और उनके राजदार माने जाने वाले दिमित्री केसेलोव ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में बड़ा खुलासा किया। केसेलोव ने कहा, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस पर खतरा बढ़ेगा। नियम तोड़कर फिनलैंड अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। अगर बात रूस पर खतरे की आई तो फिर परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे।
अब फिनलैंड अपनी पॉलिसी बदल रहा है। इससे रूस से लगी नाटो देशों की सीमा बढ़ जाएगी। अभी ये 1200 किलोमीटर है, जो 2400 किलोमीटर हो जाएगी। इससे रूस पर खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी रक्षा में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। इसी तरह पुतिन के न्यूक्लियर सोर्स वाला नया कोड भी सामने आया। रूसी संसद में डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। एलेक्सी जुरावलोव ने कहा, फिनलैंड का 10 सेकंड में सफाया हो जाएगा। सिर्फ 200 सेकंड में ब्रिटेन इतिहास बन जाएगा। अमेरिका ने अगर रूस के खात्मे की कोशिश की तो अमेरिका में चारों तरफ एटमी राख ही राख नजर आएगी। अमेरिका जानबूझकर वर्ल्ड वॉर 3 में रूस को झोंकना चाहता है। अब इन बयानों का तो एक ही मतलब है कि रूस इस वक्त काफी अनप्रेडिक्टेबल है। मॉस्को की तरफ से न्यूक्लियर हमले की टाइमलाइन, उसके एटमी सोर्स कोड्स इसी बात का इशारा करते हैं कि रूस ने नाटो से टक्कर लेने की तैयारी कर ली है। अगर रूस को लगा कि उसकी संप्रभुता पर खतरा होगा, नाटो उसकी दहलीज तक आ रहा है, तो फिर एटमी हमले के कोड्स एक्टिव होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा और फिर पुतिन की न्यूक्लियर मैट्रिक्स ओपन हो जाएगी, जिसके बाद विनाश के नए चैप्टर दिखाई देने लगेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।